बिहार में 4 विधानसभा क्षेत्रों में हो रहे उपचुनाव के प्रचार में जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। इस बीच जनसुराज पार्टी के संस्थापक और पार्टी के स्टार प्रचारक प्रशांत किशोर ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के प्रमुख जीतन राम मांझी को पलटू बताते हुए कहा है कि ये उन्हें भी नहीं पता होगा कि कब पलटकर वो राजद के साथ आ जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। तो मांझी पता नहीं कब पलटकर लालटेन थाम ले। प्रशांत किशोर ने इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में जनसुराज के प्रत्याशी जितेंद्र पासवान के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बिहार में 2 ही पार्टियां हैं, एक लालू यादव की राजद और दूसरी नरेंद्र मोदी की भाजपा। उन्होंने कहा है कि जदयू के नीतीश कुमार और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी भी नहीं जानते कि वो कब पलटकर लालटेन थाम लेंगे और कब कूदकर कमल पर बैठ जाएंगे। तो प्रशांत किशोर ने कहा है कि पहले जनता कहती थी कि हमारे पास विकल्प की कमी है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब जनता के पास जनसुराज का विकल्प है, जिसकी सोच समाज के अच्छे लोगों को राजनीति से जोड़ना और जनता का राज स्थापित करना है। उन्होंने आगे कहा है कि उपचुनाव में जनता को संकल्प लेना होगा कि वो अपने बच्चों के भविष्य, उनकी शिक्षा और रोजगार के लिए वोट करेंगे, ना कि मांझी या किसी अन्य नेता के बच्चों को राजा बनाने के लिए। लोग कहता है कि बिहार में विकल्प नहीं है, क्या करें? बिहार में तो 2 गो दल है, एगो मोदी जी का भाजपा, एगो लालू जी का ललटेन। नीतीश कुमार का तो पते नहीं है, मांझी का नीतीश कुमार का, कि कितना देरी लोग ललटेन पलटकेगा और कब उछल के कमल के फूल पर बैठ जाएगा। बिहार में 2 ही दल है, तो लोग कहते हैं कि हमारे पास विकल्प नहीं है। भैया आप आगे आगे चलिए, आप आए हैं बिहार में, आप एक दल बनाइए, हम लोग सब आपका मदद करेंगे। हम आपको बता रहे हैं, हम हाथ जोड़ रहे हैं, आपका हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? अरे आप तो वो लोग हैं जो अपने बच्चों का साथ नहीं दिए, आप प्रशांत किशोर का साथ दीजिएगा। हम नेता नहीं हैं, मेरा नाम है प्रशांत किशोर, हम नेता नहीं हैं, बिहार के एक साधारण परिवार के लड़का हैं। हमारे दादा यही बैलगाड़ी चलाते थे, मजदूर थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यहाँ वोट मांगने नहीं आए हैं, आप लोग यहाँ जुटे हैं ये सुनने के लिए कि वोट किसको देना है। हम आपको बता रहे हैं, वोट जिसको देना है उसको दीजिए। हम वोट नहीं मांगते, हम वोट नहीं मांगते हैं। 2 बरस से गांव-गांव 5000 गांव में पैदल चल के गए हैं। आज आपके गांव में गाड़ी से आए हैं, लेकिन साल भर लगेगा अभी आपके गांव में पहुंचने में। जब आएंगे तो पैदल जाएंगे, आपके घर घर गली गली अपने पैदल ही जाते हैं। आज क्यों आए हैं? आज इसलिए आए हैं कि 10 दिन के बाद आपका चुनाव है, 10 दिन के बाद आपका चुनाव है, और अभी आपको एक रास्ता बताएंगे। 15 मिनट में आपको ऐसा रास्ता बताएंगे कि जिसको मन है उसको वोट दीजिए, लेकिन अपने भाई, अपने बेटे प्रशांत किशोर का बात अगर समझ लीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार निश्चित तौर पर हो जाएगा, निश्चित तौर पर पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। और अगर नहीं होगा तब विधायक जी को नहीं, सांसद जी को नहीं, प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़िएगा। तो आप बताइए, वोट वाला भाषण चाहिए कि गरीबी से निकलने वाला रास्ता वाला भाषण चाहिए? गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है कि नहीं सीखना है? जिसको सीखना है जरा हाथ उठाकर जोर से बोलिए। गरीबी से निकलने का रास्ता सीखना है कि नहीं सीखना है? सीखना है ना भाई। वोट काहे नहीं मांगते? हम आपको बता रहे हैं वोट से क्यों नहीं आपका जीवन सुधरेगा। अरे वोट मांगने वाला हर 1-2 बरिस पर कोई ना कोई आ ही रहा है। जो आया यही कहा हमको वोट दे दो, हम आएंगे तो सब कामें हो जाएगा। यही सुन सुन के आप जीवन भर से वोट दिए जा रहे हैं।
40-45 बरस आप पहले कांग्रेस को जिताए, फिर गरीब के बेटा लालू जी को राजा बनाए। अभी 15-16 साल से नीतीश और भाजपा की सरकार है। दिल्ली में आपने मोदी जी को भी जिताकर देख लिया। आपका और आपके सलैया के लोगों के जीवन का में कोई बदलाव नहीं आया। आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब आए हैं कोई प्रशांत किशोर, आप हमारा बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा, तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम आपके साथ धोखा नहीं करेंगे। अरे वोट से पहले तो सब आदमी अच्छे बतियाता है, वोट के बाद आपका गला काटता है। इसीलिए हम वोट नहीं मांगेंगे। अभी 15 मिनट में आपको अभी आंख के सामने दिखाएंगे कि आपके गरीबी का, परेशानी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। और ये भाषण ना होई, आपसे जिसको भी ये रास्ता सीखना है उससे 3 सवाल पूछेंगे। 3 को सवाल पूछो, आपको अपने जगह से हाँ या ना खाली बोलना है। और अभी आपके आंख के सामने दिखेगा कि आपके गरीबी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता, उपाय क्या है। अंत में आपको एक मंत्र सिखाएंगे, उसको याद कर लीजिए और फिर जिसको मन है उसको वोट दीजिए। जो रास्ता मंत्र बताएंगे वैसे दीजिएगा तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा। तब जिसको जिसको सीखना है अगले 15 मिनट तक आपस में बात नहीं करना है। आपस में कोई बात नहीं करेगा 15 मिनट। और जब सवाल पूछे तो आपको हाँ या ना जोर से बोलना है। सलैया के जितने लोग यहाँ आए हैं जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के लिए बढ़िया पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। एक एक आदमी को हाथ उठाना है, जो खड़ा है उसको भी उठाकर बताना है होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। होना चाहिए। यहाँ का आदमी कितना समझदार है। सारे लोगों ने एक साथ कहा कि भैया और कुछ हो या ना हो, हम लोग के बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई का व्यवस्था होना चाहिए। आप चाहे पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला हैं या पुरुष, अगड़े हैं या पिछड़े, गरीब हैं या अमीर, युवा है या बुजुर्ग, सबने कहा कि न भैया पढ़ाई या रोजगार तो होना ही चाहिए। क्योंकि आपको मालूम है अगर आपके बच्चे को रोजगार और पढ़ाई हो जाए तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, लालू बने, नीतीश बने, मोदी बने, अगर आपके बच्चे को रोजगार, पढ़ाई हो जाएगा तो आपका जीवन सुधर जाएगा। ये बात आपको पहले से मालूम है। अब आपको दिखाते हैं आपके दुर्दशा का कारण क्या है। सब आदमी एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए। सारे लोग एक बार अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है। देखिए अपने गांव का दशा देखिए। चुप, अभी कितना जोर से बोले हैं, ए भैया पढ़ाई या रोजगार होना चाहिए। आप नेता को गाली दे रहे हैं। अरे आप तो अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए आज तक वोटे नहीं दिए। प्रशांत किशोर ने लोगों को भरोसा देते हुए कहा है कि अगले वर्ष 2025 के छठ के बाद आपके बच्चों, पति और आपके भाई को अपना घर परिवार छोड़कर दूसरे राज्य में मजदूरी करने नहीं जाना पड़ेगा। जनसुराज यह सुनिश्चित करेगा कि बिहार के युवाओं को बिहार में ही 10 से 12 हज़ार रुपये का रोजगार मिल जाए। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही। आदर्श न्यूज के साथ बने रहें और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।